इसका मतलब सलोनी का खून तुमने नहीं किया। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया है? ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे जितना मालूम था वो मैं तुम्हें बता चुका। ठीक है सैंडी, चलो मेरे साथ। यही हकीकत तुम्हें किसी और के सामने भी बयां करनी है। चलो, मैं तैयार हूं। देखिए, आप मेरे बारे में जो भी सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। क्या गलत सोच रहा हूं मैं तुम्हारे बारे में? हैं? क्या गलत सोच रहा हूं मैं तुम्हारे बारे में? गोल्डी ने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में बोला बिल्कुल सच बोला। तुम नियति घटिया और कमीने किस्म इंसान हो। मेरे घर से अभी कभी दफा हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गेट आउट! ऐसे गेट आउट! ऐसे गेट आउट! I'm sorry गोल्डी, मुझे माफ कर देना। मैंने खामखा तुम्हारे बारे में गलत सोचा। मामा जी, अब तो आपको सच्चाई का पता चल गया। अब तो आपको यकीन है कि सलोनी के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं था। अब तो आपको मुझ पर विश्वास है ना? कहां जा रहे हो? गोल्डी, गोल्डी कहां जा रहे हो तुम? सलोनी के असली कातिल को ढूंढने। अरे लेकिन सलोनी का कातिल हमें मिले न मिले इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों उसकी तलाश में जा रहे हो तुम? फर्क पड़ता है मामा जी। माँ और कानून की आंखों में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे सलोनी के कातिल को ढूंढना बहुत जरूरी है। अब मेरे जीने का एक ही मकसद है, सलोनी का कातिल। वो चाहे इस दुनिया में कहीं भी छुपा, मैं उसे ढूंढ कर तुम दोनों बेवकूफों की वजह से गोल्डी मुझ तक कभी भी पहुंच सकता है। एक तुम्हारी बीवी ही थी नेहा, जिसके मर्डर में हम गोल्डी को फंसा सकते थे। मैंने कहा था तुमसे कि अपनी गर्लफ्रेंड कमोला को जल्द से जल्द इस देश से बाहर भेज दो। फिर क्यों देर की तुमने? तुम्हारी नादानी की वजह से मेरा बना बनाया प्लान चौपट हो गया। सर, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कमोला का पासपोर्ट बनने में थोड़ी देर हो गई सर, नहीं तो ये सब कभी ना हुआ होता। प्लीज हमें एक बार माफ कर दीजिए, प्लीज सर। सर प्लीज हम दोनों को बख्श दीजिए। यकीन मानिए हम दोनों का कि हम लोग गोल्डी को किसी ना किसी तरह अपने जाल में एक बार फिर से फंसा ही लेंगे। गोल्डी उनमें से नहीं जिसे तुम कभी भी अपने जाल में फंसा लो। वो कोई मछली नहीं है, वो एक मगरमच्छ है जिस पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, और खास तौर से तब जब उसके आसपास खतरा मंडरा रहा हो। तुम जैसी छोटी मछलियों को वो मारे इससे पहले मैं ही तुम्हें खत्म कर देता हूं। मैं भी हैरान हूं गोल्डी कि अगर सलोनी का खून सैंडी ने नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन कर सकता है? किसने कत्ल किया होगा? उसके पास में जाके पता चल सकता है। सलोनी जहां से आई थी वहां उसका कोई दुश्मन हो सकता है। लेकिन सिद्धार्थ, हम सलोनी के पास के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें उसके पास के बारे में जानने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं कहां से शुरू करूं ये सुराग ढूंढना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। जी मैं आज शाम को हॉस्पिटल आ जाऊँ। ओके डॉक्टर। हॉस्पिटल? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक्चुअली मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड हैं
मेरे फादर की बेस्ट फ्रेंड, उनकी डॉटर है सिमरन, वो हॉस्पिटल में है। एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। खुद भी बहुत मुश्किल से बच पाई। उसका इलाज मैं ही करवा रहा हूं। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। गोल्डी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे अब हॉस्पिटल जाना है। सिद्धार्थ, इस सलोनी की मौत के सुराग ढूंढने के लिए मुझे भी बाहर जाना है। कम, लेट्स गो। कितनी पकाऊ फिल्म है संजू। तुम्हारी तरह है बिल्कुल। क्या? अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? बहुत एहसान होगा अगर आप ऐसा करेंगे। पिछले 1 घंटे से 4 बार पूछ चुके हैं कुछ खाने के लिए लाऊं, प्लीज ले आइए। ओके। शीतल, सैंडविच में चीज मत डालना। मालूम है तुम्हें सैंडविच में चीज नहीं पसंद है। शीतल, आराम से बैठो। अरे पानी लेकर आओ कोई। क्या हो रहा है ये सब भाई साहब? चक्कर आ गया था, गिर गई। मॉम, मॉम, ये आप जानते हैं क्या इसको? हाँ, ये मेरी माँ है। आप सब जाइए, थैंक यू। मॉम, क्या हुआ आपको? ये सब मॉम, आइए आइए मेरे साथ, आइए। ये क्या तुमने ट्रे भी गिरा दी? सच सच क्या? सच राहुल साथी की लाश है। शीतल, वहां तो कुछ भी नहीं। क्या है वहां पर, देखो। तुम्हें क्या हो गया? संजू, I swear मैंने उस आदमी की लाश वहां देखी थी। Believe me। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ शीतल? वहां कुछ भी तो नहीं है। संजू, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उस आदमी की लाश देखी है। तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे उस आदमी की लाश दिख रही है, लेकिन मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। कहाँ है लाश, बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। Trust me, believe me, मैंने उस आदमी की लाश देखी है। शीतल, वो आदमी मर चुका है। तुम कैसे उस आदमी की लाश देख सकते हो वहां पर, बताओ। संजू, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे घर में कोई बुरा रूप लेकर आई हो? शीतल, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बात कर रही हो? शीतल, मेरी बात सुनो। हम किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में बस जाती है। और इन्हीं बातों की वजह से तुम एक ही चीज को बार बार देखते हो। इनफैक्ट वो एक इल्यूजन होता है और कुछ नहीं। शीतल, रिलैक्स, इट्स ऑल राइट। वहां कुछ भी नहीं। हाँ, I'm sorry. You don't have to be. Now just cheer up. Give me a sweet smile. और अब मेरे बारे में कुछ सोचोगी? I mean, मेरी भूख के बारे में। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। I'm so sorry. मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। हाँ? अच्छा सुनो, मैं चलूं तुम्हारे साथ किचन में? Thank you. Stupid. ओह, ये लड़की भी कमाल है, कुछ भी सोचती रहती। कुछ भी तो नहीं, पागल।
यहाँ बैठो प्लीज, बैठ जाओ। माँ ये सब क्या है? ये गोल्डी, तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो तुम? माँ प्लीज, ये सब कैसे हुआ? आप यहाँ इस हालत में? गोल्डी देखो, तुम्हें ये कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, बस तुम जाओ यहाँ से, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपका बेटा हूँ माँ, मैं आपको इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? ठीक है माँ, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप यहाँ कैसे पहुंची, पर कम से कम मेरे साथ घर चलिए, घर चल के आराम कीजिए। घर? कौन सा घर गोल्डी? अपना घर माँ। आप मेरे साथ इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हैं? देखिए माँ, प्लीज मेरे लिए नहीं, कम से कम मामा जी के लिए घर चलिए। मामा जी ने तो मुझसे कहा था कि आप तीर्थ यात्रा पर बाहर गई हैं। उन्हें पता चलेगा आपकी ये हालत है तो वो तो सदमे से मर जाएंगे। सदमा तो मामा जी ने मुझे दिया है। अब तो बस सिर्फ मौत आने का ही इंतजार है। मतलब? शीतल, 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 शीतल क्या? कुछ बोल, शीतल चल, शीतल, क्या 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 हुआ तुम्हें? शीतल, तुम पागल हो गई हो क्या? कभी कुछ बोलती हो, कभी कहाँ लाश है फ्रिज में? शीतल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले कुछ कहती हो, अभी कह रही हो फ्रिज में लाश है। तुम्हें कहाँ लाश दिखाई दे रही है? इसमें लाश है, ये लाश है, ये सब। अपने घर में नहीं, जेल में होना चाहिए। मुझे इस हादसे के बारे में सब पता है। मामा जी, मतलब मामा जी ने सलोनी के साथ मिलकर हमारा बिजनेस हथियाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच दी और हमें पता तक नहीं। लेकिन माँ, क्या आपको पूरा भरोसा है कि मामा जी ने ही? हाँ गोल्डी, अगर कोई दूसरा कहता ना तो शायद उसकी बात सुनकर मैं उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मामा जी ने मेरे सामने ये बात कबूल की है। और सबसे बड़ी हद तो ये है गोल्डी कि इतना सब होने के बाद, इतना सब करने के बाद भी मामा जी को जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं। मतलब अब सलोनी की मौत के बाद सारी जायदाद मामा जी के पास जाएगी? नहीं गोल्डी, सलोनी ने मरने से पहले अपनी विल तैयार करवा ली थी, जिसके मुताबिक उसकी मौत के बाद उसकी सारी जायदाद किसी ट्रस्ट के नाम चली जाए। शायद सलोनी को अपनी मौत का अंदेशा पहले से ही हो गया था। अच्छा हुआ माँ, अच्छा हुआ जो आपने ये सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे सलोनी के मौत के केस में बेगुनाह साबित करने के लिए काम आएगी। माँ प्लीज, मैं चाहता हूं कि जब तक इस केस में मैं अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित करता, आप सिद्धार्थ के घर रहें थोड़े दिनों के लिए प्लीज। नहीं गोल्डी, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। प्लीज माँ, आपको मेरी कसम, अगर आपने अपनी जिंदगी में आपके इस बेटे से जरा सा भी प्यार किया तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। माँ प्लीज, आपका ये बेटा आपसे भीख मांगता है, एक आखिरी बार मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी छीनी हुई हर चीज मैं आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। प्लीज मेरे साथ चलिए माँ। मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। मुझे मार देगा वो, मुझे मार देगा वो, सच्ची मुझे मार देगा। शीतल मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा तुम्हें।
हम कल 100% वहां पर जाएंगे और देखेंगे कि वो लाश वहां पर है या नहीं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है? Don't worry, हम वहां जाके देखेंगे जहां हमने वो लाश फेंकी, ठीक है? चलो चलो। ये दवाई खा लो। अब आराम से सो जाओ। सिद्धार्थ, जितना अपने नहीं कर पाते उससे कहीं ज्यादा किया है तुमने मेरे लिए। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये एहसान मैं कब और कैसे उतार पाऊंगी। अब मेरी तारीफें करना बंद करो। वक्त आएगा तो एहसान अपने आप उतर जाएगा, समझी? चलो अब सो जाओ, आराम करो। ये इतनी रात को कौन आ गया? हाँ, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। गुड नाइट।